नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ताहिर परवेज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सीएम क्लासेस। सीएम क्लासेस में आज आइए हम बात करते हैं एंगल के बारे में। एंगल क्या होता है और उसको मेज़र करने की कितनी पद्धतियां, कितने सिस्टम हमारे यहाँ प्रचलित हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एंगल को डिफाइन करेंगे, उसके बाद उसको एंगल को मेज़र करने की कितने सिस्टम हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि हम आगे ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने जा रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री मतलब एक ऐसी ब्रांच होती है मैथ की जिसमें किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में का जो साइडें होती हैं और एंगल होता है, उनके बीच का रिलेशन जो है हम वहाँ पे स्टडी करेंगे। तो उसको हम जानने से पहले सबसे पहले यहाँ पे जानना हमारे लिए एंगल इसलिए ज़रूरी है कि एंगल को यहाँ पे एक नए सिस्टम से हम नापेंगे, मेज़र करेंगे। तो वहाँ पे चूँकि सामान्यतः हम डिग्री में एंगल को मेज़र करते हैं, बट यहाँ एक नया सिस्टम आया है जो ट्रिग्नोमेट्री में ख़ास तौर से यूज़ होगा, जिसे रेडियन सिस्टम कहते हैं। तो उसको जानने के लिए हम सबसे पहले एंगल आपको बताते हैं और एंगल में कितने तरीके की पद्धतियां या सिस्टम है मेज़र करने की, वो हम आज इस कक्षा में बताएंगे। अगली कक्षा से हम शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। तो आइए सबसे पहले देखते हैं एंगल क्या होता है। एंगल जिसको कि हम कहते हैं कोण, कोण क्या होता है? कोण के बारे में बहुत विस्तृत चर्चा हमने पिछले उसमें ज्योमेट्री में, जब हमने ज्योमेट्री में आपको पढ़ा रहे थे, उसमें बहुत डिटेल में हमने आपको बताया था कि एंगल क्या होता है, कितने तरह के एंगल होते हैं। बस यहाँ पे हम सिर्फ डेफिनेशन की बात करेंगे, उसके बाद सीधे मेजरमेंट सिस्टम जो भी है एंगल का, उसकी बात इस कक्षा में हम करने जा रहे हैं। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री ये एक ऐसा ब्रांच है जिसमें मेजरमेंट से ही रिलेटेड है। तो एंगल के मेजरमेंट के बाद से फिर हम ट्रिग्नोमेट्री में उसके साइड और एंगल का रिलेशन जो स्टडी करेंगे, वो ट्रिग्नोमेट्री होगा हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ आप जान ले एंगल क्या होता है, फिर एंगल को मेजर करने के कितने सिस्टम है ये हम आपको बताएंगे। तो पहली चीज ये है कि एंगल क्या होता है। किसी भी दो रेखाओं की जिनका ओरिजिन एक कॉमन पॉइंट होता है, जो एक कॉमन पॉइंट से जब दो रेखाएं निकलती हैं तो उनके बीच का जो झुकाव होता है, उनके बीच का जो स्पेस होता है, झुकाव होता है, उसी झुकाव को ही हम एंगल कहते हैं, कोण कहते हैं। ठीक, आइए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि ये कोई लाइन है OA और एक दूसरी लाइन OB, ये सपोज OB है। ये दो लाइनें हैं जिनका ओरिजिन एक कॉमन पॉइंट O है। ठीक, अब इसी कॉमन पॉइंट से दोनों लाइनें ओरिजिन हुई हैं, तो इसके बीच का जो झुकाव है, कितने डिग्री पर ये झुकी हुई है, इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को एंगल कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं, एंगल कहते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स। हमने आपको बताया था, इसको जहां से दोनों लाइनों की ओरिजिन होती है उसे वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, इन दोनों को, इसको साइड को क्या बोलते हैं, इसको या इसको, दोनों को आर्म्स बोलते हैं, आर्म्स ऑफ एंगल। ठीक, कोण की भुजाएं। ठीक है, यानी कि एंगल मेनली क्या होता है कि दो लाइनों के बीच, जो कि एक ही पॉइंट से जिनका ओरिजिन होता है, उनके बीच के झुकाव को ही हम कोण कहते हैं। और जिस पॉइंट से दोनों लाइनों की ओरिजिन होती है, उस पॉइंट को या उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स, जिसको कि हिंदी में हम शीर्ष कहते हैं। ठीक, और जिन दो लाइनों से मिलकर के वो एंगल बना होता है, उस दो लाइन को हम क्या कहते हैं, आर्म्स, जिनको कि भुजा कहते हैं। ठीक है, तो ये रही हमारी एंगल की डिफिनेशन। अब आइए मेजरमेंट सिस्टम हम देख लेते हैं, किस तरीके से एंगल को मेजर किया जाता है। तो एंगल मेजरमेंट के मेनली 3 सिस्टम प्रचलित है। पहला है सेक्साजेसिमल सिस्टम, जिसको कि हम इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं, इंग्लिश सिस्टम। ठीक, पहली चीज। दूसरा है सेंटेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम, जिसको कि हम क्या कहते हैं, फ्रेंच सिस्टम, इसको फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं। और तीसरा हमारा जो है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको सर्कुलर सिस्टम कहते हैं, सर्कुलर सिस्टम, जिसको कि हम कहते हैं रेडियन सिस्टम भी कहते हैं, रेडियन सिस्टम।
ये 3 पद्धतियां हमारी प्रचलित हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल। एंगल को मापने की 3 पद्धतियां यहाँ पे हमारे पास हैं, ठीक है। सबसे पहले ये सेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसको कि इंग्लिश सिस्टम भी हम कहते हैं। दूसरा सेंटेसिमल सिस्टम, जिसको कि हम बोलते हैं फ्रेंच सिस्टम। और तीसरा सर्कुलर सिस्टम, जिसको हम रेडियन सिस्टम बोलते हैं। तो आइए एक एक की चर्चा हम कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसको कि इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं। इंग्लिश सिस्टम या सेक्साडेसिमल सिस्टम की जो बुनियाद है वो हमारा राइट एंगल है। समकोण को ही बुनियाद में यहाँ पे माना गया है और उसी से डिराइव किया गया है कि एंगल को किस फार्मूले से या किस विधि से नापा जाएगा, वो हम 90 डिग्री को ही बेस मान करके फिर उससे हम इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे इसमें है। देखिए इसमें ये है कि राइट एंगल यानी 90 डिग्री को ही क्या है, बेस माना गया, ठीक है। तो ये कहा गया कि 90 डिग्री के यानी कि जो राइट एंगल है उसका 1/90वां हिस्सा जो होगा, 1/90th पार्ट जो होगा, इसको क्या करेंगे, 90 हिस्सों में हम इसको 90 को हम क्या करेंगे, 90 हिस्सों में तोड़ देंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे करके, ठीक। 90 पार्ट में 90 डिग्री का जो एंगल है यानी कि समकोण है उसको 90 हिस्सों में तोड़ेंगे और एक हिस्सा जो निकलेगा वो क्या कहा जाएगा, 1 डिग्री, ठीक है। इसको बोलते हैं 1 डिग्री। 1 डिग्री इसको इंडिकेट करने का ये सिंबल है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 1/90th पार्ट ऑफ राइट एंगल, ठीक, राइट एंगल, ठीक है। इसमें यह कहा गया कि राइट एंगल को हम 90 हिस्सों में तोड़ेंगे और एक हिस्सा जो हमारा आ जाएगा वो क्या होगा, 1 डिग्री हो जाएगा। और 1 डिग्री को इंडिकेट करने का सिंबल ये है, इसके जो पावर लगाते हैं, ठीक है, कोई भी वो रहेगा उसकी पावर जो लगाएंगे वो 0, उसी को हम डिग्री कहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। और दूसरी चीज ये कहा गया कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, ठीक, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ये इंडिकेट करने का मिनट और सेकंड को 60 और इसकी एक्सपोनेंशियल जो है यानी इसकी घात जो है हम क्या लेंगे, वो एक डार्ट से इंडिकेट करेंगे तो ये मिनट हो गया, डबल डार्ट करेंगे तो सेकंड हो गया। तो ये रहा हमारा पूरा सेक्साडेसिमल सिस्टम यानी कि इंग्लिश सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, ठीक है। यहाँ पे बस कुछ करना नहीं है, 90 डिग्री को ही हमने 90 हिस्सों में तोड़ दिया, एक हिस्से को 1 डिग्री मान लिया, ठीक, और उसको इंडिकेट करने का जो तरीका है वो ऊपर एक पावर 0 लगा देंगे, वो हमारा इसको इंडिकेट करने का तरीका, ठीक। और 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। ये होल सोल सेक्साडेसिमल सिस्टम के बारे में बस इतना है। आइए अगला बात करते हैं सेंटेसिमल सिस्टम। सेंटेसिमल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। सेंटेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम, ठीक, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, फ्रेंच सिस्टम, ओके। यहां पे आप देखिए, वहां पे हमने 90 डिग्री को ही आधार माना था, यहां भी हम 90 डिग्री को यानी समकोण को ही आधार मानेंगे। बस वहां पे क्या है, उसको बांटने का जो तरीका था और यहां बांटने का तरीका जो 90 डिग्री को, वो अलग अलग है, ठीक है। यहां भी 90 डिग्री को यानी कि समकोण को ही हम आधार मानेंगे, ठीक। ये हमारा 90 डिग्री हो गया, ओके। 90 डिग्री को वहां पे हमने क्या किया था, 90 बराबर हिस्सों में बांटा था और एक हिस्से को हमने 1 डिग्री माना था, ठीक है। यहां पे हम इसको 100 हिस्सों में बांटेंगे, ठीक है, यानी 1 ग्रेड, यहां पे ग्रेड जी से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। 1 ग्रेड इज इक्वल टू 1/100 पार्ट ऑफ राइट एंगल, ठीक है। 1/100वां हिस्सा 90 डिग्री का या 90 डिग्री का या राइट एंगल का जो 1/100वां हिस्सा होगा, यानी 100 हिस्से करेंगे, एक हिस्से को उठाएंगे, वो हमारा 1 ग्रेड हो जाएगा। एक सेंटेसिमल सिस्टम में 1 ग्रेड हो जाएगा, ठीक। यहां भी क्या करते हैं, 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट, ठीक, और 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकंड। यहाँ पे 100 का है, ठीक है। वहाँ पे कितना होता था, 60 का होता था, ठीक है। वहाँ पे हमने
1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड माना था। यहाँ पे सेंटेसिमल सिस्टम में 1 ग्रेड बराबर 100 मिनट और 1 मिनट बराबर 100 सेकंड। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेसिमल सिस्टम। अब आइए सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम जिसका हम उपयोग भी करते हैं उसको हम बात करते हैं सर्कुलर मेथड। सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम जिसको कि हम क्या कहते हैं, रेडियन सिस्टम भी कहते हैं, रेडियन सिस्टम। आप देखिए अभी तक जो हमने एंगल लिए, एंगल को मेजर करने से पहले हमने जो एंगल के डेफिनेशन में बताया था कि दो रेखाओं के बीच ऐसी दो रेखाएं जो एक पॉइंट से जिनका ओरिजिन होता है उनके बीच के झुकाव को ही हम क्या कहते हैं, उसको हम एंगल कहते थे। ठीक है, यहाँ पे एंगल जो मेजर करने का सिस्टम है वो हम इसको रेडियस के फॉर्म में मेजर करेंगे, आर्क के फॉर्म में, मतलब एक तरीके से आप देखा जाए तो यहाँ दूरी के फॉर्म में इंडिकेट करेंगे रेडियन सिस्टम में। ठीक है, एंगल को हम यहाँ पे दूरी के रिस्पेक्ट में हम मेजर करेंगे। अब आप देखिए कैसे, जैसे कि जनरली आजकल आप देखते होंगे प्रचलन में एक चीज़ है कि दूरी को नापने के लिए समय का इस्तेमाल, मिनट या सेकंड का या घंटे का इस्तेमाल भी होता है। जैसे कहते हैं कि हम फला जगह से इतने घंटे की दूरी पर हैं। ठीक है, कहने का मतलब अगर एक कांस्टेंट स्पीड से चलेंगे तो 1 घंटे में वहाँ पहुँच जाएंगे। तो एक्चुअल में जो सेकंड मिनट ये सब है ये टाइम की यूनिट है, बट जनरली मेजरमेंट में इसका भी हम इसको दूरी के रूप में भी लेते हैं। ठीक, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ समझिए कि यहाँ पे हम क्या है, एंगल को दूरी के रिस्पेक्ट में लेंगे। दूरी का मतलब एक लंबाई, ठीक है, कोई लंबाई होगी जैसे रेडियस की कुछ लंबाई, उसी तरीके से। तो ये सिस्टम जो है ये रेडियस सिस्टम, एक तरीके से रेडियन, इसीलिए यहाँ पे रेडियन सिस्टम कहा गया है। रेडियस के फॉर्म में एंगल को मेजर किया जाता है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं कि एक्चुअल में ये सिस्टम में क्या क्या तरीके हैं। देखिए पहली चीज ये है कि किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, किसी भी बिंदु पर कितने डिग्री का कोण बनता है, इसके चारों तरफ, ठीक है, अगर एक सर्किल ड्रॉ करें, इस सर्किल द्वारा इस पॉइंट पर, इस सेंटर पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। आप कहेंगे 360 डिग्री। हमने जब एक बार जब हम एंगल बता रहे थे तो उसमें हमने बताया भी था कि 360 डिग्री का कोण जो बनता है वो किसी भी हमारे कोई भी वो हो, क्या कहते हैं, बिंदु हो, उस पर 360 डिग्री का कोण बनता है। यहीं से ये चीज़ें निकलती हैं। अच्छा, इसका रेडियस इसकी लंबाई क्या होती है, 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस जो होता है, सरकमफ्रेंस जो होता है इज इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर, 2 पाई आर द्वारा इस पर कितना एंगल बन गया, इस पर जो है 360 डिग्री का। ठीक है, ये पॉइंट है और थोड़ा बड़ा इसको बनाते हैं। जैसे ये सर्किल है, सपोज ये हमारा सर्किल है, ठीक, ये इसका सेंटर है। आप देखिए इस पूरे सर्किल के द्वारा इस सेंटर पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, इस सेंटर पर बनेगा 360 डिग्री का कोण। और ये पूरी की लंबाई कितनी होती है, 2 पाई आर, यानी कि 2 पाई आर्क या 2 पाई आर जो लंबाई है उसके द्वारा सेंटर पर जो कोण बनेगा वो 360 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, यहीं से ये चीजें निकल के आती हैं कि 2 पाई आर, जैसे थीटा इज इक्वल टू, कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे यानी आर्क बटे रेडियस। यहां से देखिए रेडियस, आर्क बटे आर्क पान रेडियस, थीटा इज इक्वल टू, ठीक है। यहां से अगर थीटा की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो आर कितना होगा, 2 पाई आर। ठीक, आर्क यहां पूरा सर्किल है और रेडियस आर हो गई। ठीक, तो 2 पाई। ठीक, कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर आर्क की लंबाई जैसे दी रहती थी और रेडियस पता रहती थी तो हम कितने डिग्री का एंगल, कितने डिग्री का कोण जो है वो आर्क सेंटर पर बनाता था उसको इस सूत्र से हम निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पूरा सर्किल ना लेकर के, ठीक है, जैसे ये सेंटर है, अगर ये कोई आर्क है ए और बी, ए बी, ठीक है, ए बी हमारा अगर कोई आर्क है यहाँ तक, ठीक है, ए बी आर्क के द्वारा सेंटर पर अगर कोई कोण बन रहा है, आप ऐसे समझिए ये ए बी आर्क है हमारा, ठीक है, इस आर्क के द्वारा अगर सेंटर पर कोई कोण बने थीटा और इसकी रेडियस आर हो, ठीक,
और इसकी लंबाई अगर r की लंबाई l दी हुई हो तो हम क्या करते हैं, थीटा इज इक्वल टू l अपान r करते हैं कि नहीं करते हैं। चाप मतलब चाप की लंबाई बटे त्रिज्या। ठीक, यहां पे यही चीज हमने लिखा हुआ है कि आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, अब आर्क चूंकि हमने पूरा वृत्त लिया हुआ है तो आर्क की लंबाई कितना होगी, उसके सरकमफ्रेंस के बराबर हो जाएगी, यानी कि 2 पाई r। ठीक, और उसके बटे में रेडियस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू पूरे आर्क के द्वारा, ठीक है, पूरे आर्क के द्वारा इस सेंटर पर यानी पूरे परिधि के द्वारा इस सेंटर पर कितने का कोण बनेगा, 2 पाई। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 पाई। ये कब की स्थिति है, ये तब की स्थिति है जब इस आर्क की लंबाई बढ़ते बढ़ते, ये आर्क है हमारा, मान लिया कोई हमने ए बी, ठीक है, ए बी आर्क लिया और इस आर्क की लंबाई बढ़ते 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 पूरा वृत्त अगर आ गया तो ये थीटा जो यहां पे था, ये थीटा, इसकी वैल्यू भी तो बढ़ती जाएगी। पहले इतने पे था, फिर ये इतना आ गया तो ये यहां से जाके ये एंगल बन जाएगा पूरा। ठीक है, फिर अगर ये ऐसे जाकर के ऐसे बन जाए तो ये पूरा एंगल। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे ये आर्क की लंबाई बढ़ेगी वैसे वैसे थीटा का मान बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमने ये माना कि जब पूरा सरकमफ्रेंस हम ले लेते हैं तो कितने डिग्री का, कितने इसका ऊपर बनेगा, 2 पाई r। ठीक है, और अभी हमने बताया जो किसी बिंदु पर जो कोण बनता है, किसी बिंदु पर जितना पूरे कोण जो बनता है उसका मान कितना होता है, उसका मान होता है 360 डिग्री। ठीक है, बस यहीं से आप थीटा की वैल्यू 360 अगर हम रखेंगे, थीटा इज इक्वल टू 360 बराबर 2 पाई। क्लियर? ठीक है, अब यहां पे यही चीज देखना, ये क्या है, ये रेडियन सिस्टम है। 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब इसको और क्लियर अगर हम करें, 360 या डिग्री है तो 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन। ये इतना कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, 2 पाई रेडियन का मान जो होगा वो 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से पाई रेडियन का मान अगर देखा जाए, पाई रेडियन यानी 2 इधर से कैंसिल हो जाएगा तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब आप देखिए यही चीज है। अब यहां पे आप देखिए पाई रेडियन का मान जो हमारा आ गया वो 180 डिग्री के बराबर, यानी आप मोटी मोटा आप लिख सकते हैं पाई बराबर 180। ठीक है, पाई बराबर 180 आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जहां पाई है वहां 180 यूज कर सकते हैं। अब आइए कन्वर्जन, इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिग्री को रेडियन में या रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये चीज है। ठीक है, रेडियन टू डिग्री। ठीक है, अगर कोई चीज रेडियन में दी हुई है, सपोज ये हमारा दिया हुआ पाई बटे 2 रेडियन, क्योंकि हम जो भी चीजें रहेंगी वो पाई के फॉर्म में ही रहेंगी। जब रेडियन की जब बात आएगी तो वो पाई के शेप में रहेगा। ठीक है, एंगल का मान। अब इसी को अगर हमको डिग्री में बदलना है तो कुछ नहीं करना है कि पाई बटे 2 और 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा डिग्री में निकल जाएगा। ठीक है, यहां पे आप सॉल्व करेंगे तो पाई से पाई कैंसिल और 180 बटे 2 यानी कि 90 डिग्री। और डिग्री का सिंबल या तो डिग्री लिखिए या तो डिग्री का सिंबल लिखिए। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये हो गया पाई बाई 2 रेडियन बराबर 90 डिग्री। ठीक, यानी किसी भी रेडियन को अगर हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें एक पाई 180 बटे पाई से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारा वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका अपोजिट अगर डिग्री में कोई चीज़ दी हुई है उसको अगर हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको एक बार लिख के क्लियर कर दें हम, पाई टू रेडियन कन्वर्जन में क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई बाई 180 बटे पाई। अगर कोई चीज़ रेडियन में दी हुई हो उसको डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो 180 बटे पाई से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, और अगर कोई चीज़ डिग्री में दी हुई हो, कोई एंगल
डिग्री में अगर दिया हुआ हो, इसको अगर हमको कन्वर्ट करना हो रेडियन में, अगर हमको ये चीज़ दिया हुआ हो कि डिग्री में कोई चीज़ दी हुई है, रेडियन में कन्वर्ट करना हो, तो हम 100π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका उल्टा। ठीक है, ये चीज़ आप नोट कर लें, ये बहुत काम की चीज़ है। हम कोई कन्वर्जन एग्जाम्पल लेने नहीं जा रहे हैं, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताना था, वो हमने बता दिया। ठीक है, अब इस रूल का यूज़ करके आप इसको बना सकते हैं पूरे सिस्टम को। ठीक है, तो ये चीज़ आप नोट कर लें 1 मिनट के लिए पूरा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये था हमारा सर्कुलर सिस्टम या रेडियन सिस्टम। ठीक है, इसके बाद ये चैप्टर यहीं समाप्त होगा। अब बात करेंगे हम अगले चैप्टर में, अगले क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, सारी चीज़ों को हम बताएंगे। ठीक है।